हेलो क्लास। अभी आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, मैग्नेट चैप्टर ही अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके अंदर अभी जो टॉपिक आया है वो कौन सा है, मैग्नेटिक मटेरियल। अपन इसमें क्या स्टडी करेंगे कि चुंबकशीलता जो होती है ना, कि कौन सा मटेरियल कितनी अच्छी चुंबकशीलता रख रहा है, कितना अच्छा उसके अंदर गुण है कि वो जो लोहे की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है चुंबकीय पदार्थ के जो गुण होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छे वाले वो उस मटेरियल के अंदर है या नहीं। तो मेनली 3 तरीके से इसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अपन किस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, 3 बॉक्स मीन्स ये 3 एक तरीके से मटेरियल लिया है। ये कोई एक मटेरियल है, ये कोई एक मटेरियल है, ये कोई अलग मटेरियल है। ठीक है, तीनों कोई अलग अलग पदार्थ हैं। अब इनमें अपन एक प्रैक्टिकल किया कि इन सबको अलग अलग एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब समझ लो कि ये जो एक मटेरियल लिया है एक्स मटेरियल, इसको किस के अंदर रखा अपन ने, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर इस मटेरियल को रखा। तो इसके अंदर क्या देखा कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो गया था, चुंबकित हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंड्यूस होने लग गया था, वो डेवलप होने लग गया। इसके अंदर क्या देखा कि इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर, ठीक है, बिल्कुल कम मात्रा के अंदर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो पाया। ठीक है, जैसे इसकी अपन तुलना करें कि एक लोहे की पीस को बहुत अच्छी तरीके से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, या फिर इसके अंदर जो फ्लक्स बन रहा था, ठीक है, वो बहुत अच्छे उसके ऊपर बन रहा था, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बन रहा था। यहाँ पर देखा कि ये बहुत कम ही जो दूसरे मटीरियल्स होते हैं उनकी ओर अपनी ओर क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ऐसे ये इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे गए, वही मैग्नेटिक फील्ड जो लिया है वही एक ही मात्रा का लिया है। ठीक है, एक ही पैमाने पे लिया है सबके लिए। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर मैग्नेटिज्म के गुण आ गए, इसमें थोड़े से कम गुण आए और इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो मान सकते हैं आप कि बिल्कुल ना की मात्रा के, या जो भी पहले जो बच्चे की जो क्षमता थी वो भी इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाती। चुंबकशीलता इसकी क्या है, बिल्कुल ही ज़ीरो है। इसकी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी बहुत ज़्यादा चुंबकशीलता थी। तो तीनों जो मटेरियल्स हैं ये अपने आप में तीनों क्या है, बहुत ही अलग अलग हुए। तो इसलिए जो इनका अपन नाम रखेंगे वो नाम किस तरीके से रखेंगे, ओके तो ये देख लीजिए यहाँ पे कि जो एक्स मटेरियल जो बहुत ज़्यादा प्रभावशील हो गया था चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने पर, उस मटेरियल का बोलेंगे अपन लोहा चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे, लोहा चुंबकीय पदार्थ। इस प्रकार जो बहुत कम प्रभावित हुआ था उस मटेरियल का नाम क्या रहेगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और जो बिल्कुल नेगेटिवली हो गए थे प्रति चुंबकीय पदार्थ उनको बोलेंगे कि जिनके अंदर बिल्कुल भी चुंबकशीलता नहीं रही थी, या फिर चुंबक के पास जाने पे वो उससे मटेरियल उससे दूर जा रहे थे। ठीक है, तो 3 प्रकार से मटेरियल हो गए इसके, लोहा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, और इंग्लिश के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इनको क्या बोलते हैं अपन, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो इस प्रकार से इनके एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल थे जो लोहा चुंबकीय के अंदर आएंगे। तो ये मोस्टली जो आपने देखे होंगे जिनका मैग्नेट बनाया जाता है, लोहा है, इस्पात है, निकल है, कोबाल्ट, ये जो 4 है, इन्हीं से ही काफ़ी अधिक मात्रा में इनको यूज़ में लिया जाता है। काफ़ी जितनी भी इलेक्ट्रिकल की डिवाइस होती हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल बेल वगैरह है, हेडफोन्स है, लाउड स्पीकर, उन्हीं के अंदर इन मटेरियल को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ये कहलाएंगे एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम। ओके, फिर आते हैं एक प्रतिचुंबकीय मटेरियल पर, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसके अंदर बहुत कम मात्रा, बहुत क्या बिल्कुल ही ज़ीरो आप कह सकते हैं, ज़ीरो, जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रहता है, जैसे पारा है, जस्ता है, गंधक है, बिस्मित है। अच्छा, इसके अंदर तांबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बुक्स के अंदर भी तांबे को अनुचुंबकीय मटेरियल्स के अंदर डाल रखा है। ठीक है, बिल्कुल गलत जवाब होता है ये, तांबा हमेशा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर आएगा। ओके, हमेशा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है तांबा उसके अंदर आएगा, कभी भी ये तांबा है अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर नहीं आएगा। पीतल है, तो ये सब अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है इनका, इनकी चुंबकशीलता के आधार पर। तो जो चुंबकशीलता होती है, अपन ने इसको पहले क्लास में पढ़ रखा है, ये 1 से बहुत अधिक होती है फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए बहुत ज़्यादा होती है, 1 से बहुत ज़्यादा, कितनी, लगभग 1000 तक। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़े से ही मैग्नेटाइज हो पाते हैं। बाकी जो बिल्कुल मैग्नेटाइज नहीं हो पाते तो उनको बिल्कुल 1 से कम चली जाती है, बिल्कुल नेगेटिवली चली जाती है। ठीक है, तो ये इनका क्लासिफिकेशन है कि इस तरीके से चुंबकीय पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया था। ओके,
ओके से देखिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये तो अपन ने ऊपर पढ़ा जो 3 प्रकार के मटेरियल्स थे, उनको फिर जो यूज़ में लेने के लिए काफ़ी कुछ कंबाइन करके इनको बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिकॉन स्टील है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल फॉर ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। ओके, सिलिकॉन स्टील, इसका मीनिंग क्या आएगा कि इसके अंदर मेन जो मटीरियल है वो स्टील है और उसके अंदर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, क्या है, मेन मटेरियल तो है स्टील के अंदर कुछ मात्रा में सिलिकॉन पदार्थ को मिलाया जाता है। ओके, अच्छा सिलिकॉन है, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि जो सिलिकॉन है, ठीक है, वो कौन सा मटेरियल होता है। ठीक है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। ओके, अब देखो सिलिकॉन जो है ना कि कितना परसेंट आप मिलाओगे उसको, तो वैसे ही सब जैसे जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, इनमें अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग परसेंटेज मिलाया जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर के लिए स्पेशली क्या होता है, 3.5% से 4% जो है ना वो सिलिकॉन मिलाया जाता है। ठीक है, तो बाकी रेस्ट ऑफ मटेरियल क्या रहेगा, 96% स्टील रहेगा और 3.5% से 6% का क्या रहेगा आपके पास में सिलिकॉन रहेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रांसफार्मर को लेकर के ही बताया क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया है कि सिलिकॉन की जो मात्रा रहती है वो कितनी रहती है। ओके, तो उसके अंदर जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें ऑप्शन भी रहेगा 3.5% और 4%। ठीक है, इसके अलावा जनरेटर मोटर के अंदर ये बहुत 0.5-0.6% के अंदर सिलिकॉन ये मिलाया जाता है। अच्छा, अब इसको मिलाने से है, ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये ITI के और टेक्निकल हेल्पर के, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्टील के अंदर सिलिकॉन मिलाते हैं ना, ये मिलाते क्यों हैं। कल अपन एक हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पढ़ा था। ठीक है, BH का रूप पढ़ा था, तो उसके अंदर जो हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा था, वो लॉस है वो आप आगे क्लास में समझेंगे। तो एक प्रकार के लॉस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, प्योर स्टील मटेरियल नहीं लेते, पहले क्या प्योर स्टील मटेरियल ही लेते थे, तो उससे वो हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, पावर के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ रही थी। तो उसके लिए क्या करा, फिर इस प्योर स्टील ना लेकर के उसमें कुछ इतना परसेंट सिलिकॉन मिलाने लगे। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को दूर भी करता है, साथ में इसको कठोर बनाएगा, इलास्टिक गुण काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, चुंबकशीलता काफ़ी इसकी बढ़ जाती है। आगे आता है टंगस्टन स्टील। तो मोटर और डायनामो, मोटर दो जैसे बिजली की जो मोटर्स होती है ना वो, और डायनामो जैसे जनरेटर, जो छोटा जनरेटर होता है। ओके, उनके अंदर जो आप मटेरियल लोगे वो कौन सा लेंगे, टंगस्टन स्टील का। 5 to 6% टंगस्टन मिला हुआ रहता है, रेस्ट ऑफ मटेरियल इज स्टील। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इज एल्निको। एल्निको का मीनिंग पहले ही बता चुके अपन, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट है, यही मिलेगा नहीं, इसके अलावा 2 और मटेरियल्स रहते हैं। इनको यूज़ में किस लिए लेते हैं, मापन जितने भी मेजरिंग इक्विपमेंट है ना, जैसे मीटर, वोल्ट मीटर है, ये मैंने पहले क्लास में स्टडी किया हुआ है, तो उनको बनाने के लिए जो आप मटेरियल काम में लोगे मैग्नेट का, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, वो कौन सी रहेगी, एल्निको मटेरियल की रहेगी। देखो अब एल्यूमिनियम कितना रहेगा इसके अंदर, 10%। ओके, निकल कितना रहेगा, 15%, कोबाल्ट इज़ 20%। ओके, एंड कॉपर भी इसमें मिलाया जाता है थोड़ी सी मात्रा में, 5%। ओके, फिर नेक्स्ट है फेरम। लोहा जो होता है ना, लोहे को अपन एक साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या नाम होता है इसका, फेरम होता है। ठीक है, फेरम इज़ 50%। ओके, आगे एक छोटा सा एक टॉपिक स्टडी करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी तुलना हो जाती है विद्युत परिपथ में और चुंबकीय परिपथ में। ठीक है, तो देखो कि कहाँ पर मतलब सेम गुण जो रखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आप जिस चीज़ को लेकर के बात करते हो, जिस पैरामीटर को लेकर बात करते हो, वही पैरामीटर को आप मैग्नेटिक सर्किट में क्या कहेंगे। ओके, तो करंट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होती है, ठीक है, वैसे यहाँ पे चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, फ्लक्स होता है। अब धारा की इकाई एम्पियर होती है, यहाँ पे फ्लक्स की इकाई क्या रहेगी, वेबर। ठीक है, जैसे वहाँ पे करंट फ्लो होता है ना, तो वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लक्स होता है। जब जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर EMF होता है, तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, MMF होगा। ठीक है, EMF की इकाई वोल्ट होती है, यहाँ पे MMF की इकाई क्या रहेगी, AT मतलब एम्पियर टर्न, A फॉर एम्पियर एंड T फॉर टर्न। जैसे वहाँ पर प्रतिरोध है, इस टॉपिक को आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, कई बार इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर प्रतिरोध है, ठीक है, तो चुंबकीय परिपथ में क्या होगा उसकी जगह, तो रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस इसको क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठा में भी बोलते हैं, एम्पियर टर्न पर वेबर। अब जैसे यहाँ पे चालकता होती है, वैसे यहाँ पे क्या होती है, चुंबकशीलता। ओके, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज अपना मूव करते हैं, तो वैसे यहाँ पे क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएँ होती है जो नॉर्थ टू साउथ मूव करती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पोलरिटी लिखी है, ठीक है, ध्रुवता। तो जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर
पॉजिटिव नेगेटिव डीसी के अंदर और जो एसी के अंदर फेज और न्यूट्रल होता है, तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे यहाँ पे धारा की दिशा की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ओके,